स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ब्लॉग हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। आरआरबी ग्रुप बी का क्वेश्चन है जो कि 23/8/2022 में पूछा हुआ है, तीसरा शिफ्ट का। हम 10 सेट 11 सेट लेकर आपके सामने आ गए, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लियर है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो जितना 2024 में एग्जाम हुआ है, देखिए 2022 का है और 2024 का जितना एग्जाम हुआ है सब में रिपीट किया है क्वेश्चन। यानी कि आप समझ सकते हैं टीसीएस के पैटर्न का ये क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों। यानी कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का और चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, मैथ आता है तो आपको वीडियो क्या होगा, बहुत पावरफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है समझिए, एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाएं जिसको रेशियो में दिया हुआ है 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। कितना है? 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको लगाएंगे। कैसे? देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, आसन्न भुजाएं। देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक, ये कर लीजिए आप। 3:2 में है, रेशियो कब होता है? किसी न किसी से गुणा होता है तो रेशियो होता है। तो एक 3x मान लीजिए, एक 2x मान लीजिए। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 2x। क्लियर, ये भी हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x और ये हो गया 3x। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कहा है कि उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है पिछले वीडियो में हम आपको अच्छे तरीके से बताया है। परिमाप का मतलब क्या होता है? जहां से चले वहीं पे आ गए। यानी कि 3x 2x 3x 2x, 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10x 10x बराबर कितना दिया हुआ है मित्रों? 10x बराबर दिया है 65 सेंटीमीटर। कितना है? 65 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 10x बराबर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है छोटी भुजा का, यानी कि ये वाला 2x पूछा है। तो आप जानते हैं कि अगर 5 से भाग देंगे तो आपका ये 2x आ जाएगा, क्योंकि 2x ही निकालना है। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दीजिए। उसके बाद से आप क्या करिए, x का मान निकाल के फिर x का मान यहां रख दीजिए, फिर भी आ जाएगा। देखिए कैसे, 10x बराबर 65। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है। x बराबर 65/10। ठीक है, x बराबर 65/10 आ गया। पूछा है छोटी भुजाओं के प्रत्येक की लंबाई, यानी कि इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। प्रत्येक का लंबाई सेम होगा। अगर 2x का निकाल लेते हैं तो ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। 2 गुणे 65/10 कट जाएगा, हो जाएगा 5 5 कने 5 5 3 15 13। कितना आंसर आ गया? 13। तो 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। अगर कहता कि बड़ी भुजा बताइए तो क्या करते हैं आप? तो गुणा कर देते किससे? 3 से। किस में? ऐसे। बड़ी पूछ देता तो क्या करते? 3 × 65/10। क्लियर है, अब यहां से कैलकुलेट कर देते। 3 × 6.5 7 18 5 3 15, यानी कि 19.5। देखिए कहने का मतलब क्या है कि बड़ी पूछे छोटी पूछे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर पूछता दोनों का गुणा करके बता देते, कुछ भी बता देते। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8954 9806 और इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है? समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर सेम आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या, समझिए बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बताना है आपको, यानी कि कह दिया कि एचसीएफ आपको निकालना है। कुल मिलाजुला के एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहेगा तो एचसीएफ यानी कि मस निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखिए मस निकलेगा कैसे? रिमाइंडर का बात कर दिया, शेषफल का बात कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा टाइम लेंगे और समझाएंगे, क्योंकि ये सवाल पैटर्न बार बार आता है, हजारों बार नहीं लाखों बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इससे इसको घटाइए तभी तो निकलेगा। इससे घटाइए
फिर इससे घटाइए और इसको इससे घटाइए, और जो आएगा उसी का एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा लगा है कि नहीं। देखिए अब क्या करिए, इसको लिख लीजिए, पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटा दीजिए 11,297, ठीक है, -8,954, ठीक है, ये हो गया एक ठो, और एक हो जाएगा 11,297 -9806, क्लियर है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 9806 -8954। अब इसी को घटाएंगे, जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब ये घटा के उसके बाद कैलकुलेट किया जाए, है कि ना। घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 97 है, 9 में से 7 में से 4 गया 3, क्लियर है, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, ध्यान से देंगे, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे 12 बचा तो 3 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से ले लेगा तो हो जाएगा 2, ये आ गया, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला क्या होगा, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, 9 हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 8 गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 1 गया, 0 बचा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ठीक। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाएंगे 6 में से 2, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 8 बचा यहाँ पे 17, 9 8 17, 8 हो गया, ठीक है, अब कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 852। अब ये आपका आ गया, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है मित्रों, थोड़ा समझिएगा। एचसीएफ कैसे तेजी से निकाल सकते हैं, एकदम तेजी में। तो आप देखिए, अब ये जो है 8 5 13, 13 2 15, ये संख्या 3 से कटने वाली है कि नहीं, पता करिए कौन सी संख्या कैसे कटती है। डिविजिबिलिटी आपको पता होगा, अगर लास्ट में 2 है तो वो क्या संख्या कटती है, किससे, इवन संख्या है, सम संख्या है, तो क्या कटती है, 2 से कटेगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ है, ये बताइए, ये कभी होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है और यहाँ पे क्या है 2 है, और 5 वाला भी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 5 का तो यहाँ कहीं पे कुछ है ये नहीं है। एचसीएफ जब निकालते हैं, जैसे हमने कह दिया आपसे 35 और 30 का एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, 35, ये क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 और 7, इसका फैक्टर होगा क्या, 5 2 और 3, यानी कि 5 एचसीएफ होता है ना, यानी 5 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि ऐसे ही चेक कर लेंगे। इसको एचसीएफ निकालने चलेंगे तो आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। तो समय बर्बाद नहीं करना है, पट से बता देना है, ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब बारी है इसका, ये भी देख रहे हैं 5 का 0 रहता है, होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 5 का ये भी नहीं होगा। अब जो ये बचा है संख्या, इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब 3 से मल्टीपल देखिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, 9 1 10, 9 1 10, 10 4 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10, दोबारा ये भी 3 से कट जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है। देखिए 21 से 213 है, ये भी 3 से कटेगा, ठीक है, और ये भी सब 3 से कटेगा, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा। यही तरीका होता है निकालने का इसका, ठीक है। ज्यादा इसको मान लीजिए आप इसे निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, निकालते हैं, बहुत समय लग जाएगा, इससे कम समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। ए बी और ये सी लिखा हुआ है, ए बी सी बराबर 6 है, ए बी बी सी और सी ए बराबर -2 है, देन फाइंड ए क्यू बी क्यू और सी क्यू -3 ए बी का मान क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। ए क्यू बी क्यू -3, अब देखिए क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है, उसी में से किताब में से उठा के रखा हुआ है। फॉर्मूला होता है, देखिएगा क्या फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab सी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, ये नीचे बराबर लिख रहे हैं, होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उसके बाद होता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, उसके बाद से हो जाता है आपका
माइनस 2ab प्लस bc, 2ab प्लस bc प्लस ca, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब a प्लस b प्लस c के बराबर दिया हुआ है कितना, 6 दिया है, 6 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे -2 और इसका मान 2 दिया है, -2 दिया है तो -2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा 6 हो गया, अभी 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक, 36 और 4 क्या होता है, 42, 6 गुणे 42, इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौको 6 गुना के 12, 6 चौको 24, 1 25, यानी कि 252 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे और लिखेंगे टेलीग्राम पे बोलो हो गया। ठीक है, इस पे लिखिएगा, उसके बाद से आपको इसी पे भेज दिया जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ही बनाया गया पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, ठीक है, बना दिया जाएगा, तो इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई। देखिए, ये फिक्स क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला होता है, जो आप लगाते हैं वही हम भी बताएंगे, ज्यादा दिमाग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100। देखिए, कमी कह रहा है, 40% की कमी, फिर 50% की वृद्धि की गई, तो वेतन में आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आप जानते हैं x है, क्या है, x मतलब 40% की कमी, तो -40, y वृद्धि प्लस 50, माइनस प्लस माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा, 40 गुणे 50 बराबर 100। देखिए कितने आसानी से आया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, अब ये घट जाएगा तो बचेगा 10, बड़ा प्लस है तो माइनस छोटा है, प्लस में 10, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 को 20, तो माइनस बड़ा है तो -10, तो -10%, यानी कि क्या होगा, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। माइनस में आया तो कम हो रहा है, प्लस में आता तो वृद्धि होता है, कितना कम हो जाएगा, 10% की कमी हो जाएगी। देखिए माइनस क्या दर्शा रहा है कि कम हो रहा है, देखिए कम पूछा है। ठीक है, ये है सवाल, ये सिस्टम है, आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपया है। ठीक है, और लाभ क्या है, 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये भी सवाल आसान है, हर एग्जाम में आता है, लेकिन तेजी में गलती हो जाता है, तो गलती आपको नहीं करना है, सिंपल लगा देना है। 45 रुपये का सामान है, 4500 रुपये का सामान है, लाभ हो रहा है कितना, 5%, 105 बटे 100, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, चाहे 5% निकाल के जोड़ेंगे बात वही पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 105 में किससे गुणा कर दीजिए, 45 से, आपका आंसर आ जाएगा। 5 5 25, दोनों में 5 5 है, देखते रहिए, लगाते रहिए, ऑप्शन देखते रहिए, 5 5 है नहीं, लगाइए आप पूरा, 5 5 25, तो जी 5 आ गया। ठीक, यहाँ पे इसे 5 को 20, 2, यानी कि 2 5 लास्ट में आएगा, 2 5 लास्ट में ये रहा, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बचाइए, 1 सेकंड बताएंगे, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पता चले गुणा करके पूरा लिख के तब मिला रहे हैं, तो पता चले कोई और लेके चला गया है कि नहीं। तो आपको ध्यान देना है, गुणा करते वक्त भी और लगाते वक्त भी ऑप्शन देखते रहना है। आई दुगो तो ऐसे ही गायब हो गया, बचा ये दोनों, इसमें 275 है, 25 है लास्ट में, बस यहाँ देखिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं हमारा एकदम गुणा भाग सही है। अब प्रोसेस पे तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द, देखिए कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी में नहीं है, क्योंकि थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें हिंदी का कोई मतलब नहीं है। अब गुणा प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणा में दिया हुआ है सब, ठीक है, साइन 90 डिग्री हम लिख दे रहे हैं, साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 89 डिग्री, ठीक है, साइन 88 डिग्री, ठीक है, साइन 87 डिग्री, ऐसे करते करते आ गया कहाँ पे, साइन 0 डिग्री पे। किस पे आ गया, साइन, सब गुणा में है। आप जानते हैं कितना भी बड़ी संख्या रहे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, ठीक है, अगर उसमें 0 से गुणा कर दिया जाए, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या है देखिएगा, साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो होता है। कितना भी इधर कोई भी संख्या रहे, साइन जीरो का मान जीरो, क्या कर देगा उसको, जीरो, तो बन जाओगे हीरो, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना आपका कर्तव्य बनता है, और शेयर करना ना भूले, क्योंकि देखिए एजुकेशन का चैनल है, आप लोग का सपोर्ट की वजह से ही जो है कि वीडियो बनते रहेगा। और दोस्तों देखिए आने वाला समय में जो आरआरबी एनटीपीसी का है, आरआरबी जेई का पेपर है, जितना 24 में जितना पेपर हुआ है वो वाला, जो आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है, सबको आसानी तरीका से छांट छांट के जो मेन मेन पेपर है उसको हम लेकर आएंगे और आसान बताएंगे। पहले ग्रुप डी का पूरा लगा लीजिए बढ़िया से, फिर एनटीपीसी लगा लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। डेली 2 सेट अगर आप लगाते हैं, 2 सेट का मतलब हो गया 25 और 25 50, लगभग 50 चाहे 40 क्वेश्चन के लगभग, कहीं कॉमन क्वेश्चन होता है उसको तो कोई मतलब गिनती में नहीं रखते हैं हम वैसे, ठीक है, छाट के दिए हैं, देख रहे हैं 22 क्वेश्चन पर निपटा दिए हैं, यानी कि जो सिंपल है उसको तो छोड़ दिया जाता है, आप लगाइएगा 40 क्वेश्चन अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मतलब ये चीज, ठीक है। उसके बाद से आप बाकी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना ना भूलें, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है, पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रहा है। अब ये देखिए सवाल दिया हुआ है, यदि ये दिया हुआ है ऐसे तो के का मान बताना है। देखिए ऐसे सवाल को आपको फैक्टर थोड़ा याद भी करें तो ठीक है, नहीं याद है तो निकाल भी सकते हैं, निकालने में समय लगेगा लेकिन याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए देखते हैं, दिया है 2 के पावर 3 के -5, 2 के पावर है, ठीक है, और 40 96 है, 40 96, ठीक है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको भी 2 के पावर ला देते हैं, 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कट जाएगा, चाहे हटा देंगे, है कि नहीं। तो 4000 जो 96 है इसको क्या करिए आप, क्या करिए, फैक्टर करिए। ये कंफर्म है कि 2 के पावर ही आएगा, क्योंकि ये सवाल दिया हुआ है इसीलिए, है कि नहीं। आइए देखते हैं, 2 से कटाइए, कैलकुलेट करेंगे हम ताकि आप सीखें, है कि नहीं। 0 4 8, ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे 1 0 2 4, ये शायद आपको पता होगा कि 10 24 को 2 के पावर 10 कहते हैं, 10 24 को ये तो याद रख लीजिए, 2 के पावर 10 कहते हैं, 2 के पावर 10 कहते हैं, यानी कि इसको 2 10 हो गया, 10 और 11 12, कितना हो गया, 2 के पावर 12 हो गया, बराबर 2 के पावर 3 के -5, 2 से 2 कंपेयर करेंगे हट जाएगा तो बचेगा 3 के -5 बराबर 12, 12 इधर आएगा, 5 इधर आएगा तो 12 5 17, 3 के बराबर 17, तो के बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 17/3, तो 17/3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल क्या था, थोड़ा सा नियम कानून है उसको सीख लीजिए, इसी सवाल को लगा रहे हैं, क्या पता डायरेक्ट आ गया, आप नहीं पढ़े तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। डेली एक सेट करिए, फिर कमी देखिए, फिर उस पर मेहनत करिए, कैसे लगेगा, किताब एक किताब पकड़िए उसको लगाइए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर लगाइए, फिर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना बेटर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इसको क्या करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टंकी को 3 पाइप ए बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है, कितने घंटे भरा जाता है, 4 घंटे में, ठीक है। पाइप सी पाइप बी से दुगुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगुना तेज है, कोई बात नहीं, तो पाइप ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जो पाइप ए है उसको कहा है कि कितना भरने में समय लगेगा, एक दुगुना एक दूसरे से दुगुना है, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे आसानी से, देखिएगा कैसे। दिया हुआ है एक टंकी के 3 पाइप है ए बी सी, 4 घंटे भर सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, एक ए है, बी है और सी है, कितने घंटे में भर सकते हैं, 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पाइप बी से दुगुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से दुगुना तेज है, यानी कि जो ए है और बी है और सी है, इन तीनों में रिलेशन है, क्या रिलेशन है समझिएगा। कह रहा है पाइप बी जो है, पाइप ए अगर 1 है तो पाइप बी क्या है, 2 है, और पाइप बी 2 है तो पाइप सी क्या है, 4 है। क्यों कहा है यहाँ पे, पाइप सी पाइप बी से दुगुना है, पाइप सी पाइप बी से दुगुना वर्क क्षमता है इसका, ठीक है, दुगुना है, दिख रहे हैं दुगुना है, ठीक है।
अब देखिए पाइप बी से दोगुना तेज है, ठीक है, हो गया। और पाइप बी पाइप ए से दोगुना है, पाइप बी पाइप ए से दोगुना है। तो 1, 2 और 4 ये आपको लिखने अगर आ गया तो आप इस सवाल को कर ले गए। क्या कर ले गए? सवाल को लगा लिए। कैसे? एक बार और पढ़िएगा इसको और रिपीट करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा थोड़ा पीछे करके। जो क्वेश्चन एक होता है समझने वाला, उसको कई बार देखा जाता है दोस्तों, और कई बार देखेंगे आप तभी आपका वो क्लियर होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर बार बार देखिए, उसको छांट के लिख लीजिए अलग कॉपी में। उसके बाद जैसे अलग कॉपी में लिखे उसको बार बार देखिए कि ये हमारे हमसे गलती हुआ था, उसको सुधारिए। जितना बार सुधारेंगे उतना बार वो अच्छा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, अब कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 4 2 6 1 7, टोटल हो गया 7। और टोटल क्षमता क्या है दोस्तों समझिएगा, 4 घंटे में कर सकते हैं, तो 7 अगर करते हैं कितने, 4 2 6 1 7 क्षमता है, तो 4 घंटा तक करेंगे, 4 घंटा तक तो क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28, यानी कि टोटल अगर हम देखें 28 ईंटा है। कितना ईंटा है? 28 ईंटा, ठीक है। 4 घंटे लगा रहे हैं तीनों मिलके हटाने में, ठीक है। टोटल 28 ईंटा है, 4 घंटे लगा रहे हैं तीनों मिलकर हटाने में। पूछा हुआ है आपसे कि ए वाला कितना देर में हटाएगा। देखिए ए वाला 1 घंटा में 1 ईंटा हटा रहा है। कितना हटा रहा है? 1 हटा रहा है। बी वाला 1 घंटा में 2 ईंटा हटा रहा है। सी वाला 1 घंटा में 4 ईंटा हटा रहा है। तो आपसे पूछा है ए वाला 28 ईंटा है, कितना ईंटा है? 28 ईंटा है। ए वाला हटा रहा है 1 घंटा में 1 ईंटा, तो 28 ईंटा हटाने में इसको कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे भाई 28 घंटा लगेगा। जब 1 घंटा में 1 ही हटा रहा है तो 28 हटाने में कितना समय लगेगा? 28 घंटा लगेगा। अगर आपसे पूछ देता कि बताइए बी कितना देर में हटाता, तो क्या कहते? बी 1 घंटा में 2 ईंटा हटा रहा है, तो 28 ईंटा हटाने में उसको कितना घंटा लगेगा? 14 घंटा लगेगा। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग दोस्तों, क्योंकि सवाल का लैंग्वेज जो है ना आपको हम आराम से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फंसता है, हमसे भी फंसा है, तभी बार बार प्रैक्टिस करने से ही आता है, सीख आती है। आप भी क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। कितना समय लगेगा अगर सीख लेंगे तो? मात्र 20 सेकंड, 20 सेकंड में क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जो गुणा भाग करने में टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी इसे दिया हुआ है, किसी कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर जानते हैं दूरी को मापता है, ओडोमीटर होता है दूरी को मापता है, साइंस का क्वेश्चन बन गया। किसी कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में, शुरुआत में देखिए आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चाहे कोई भी कार चलाते हैं, बाइक ही ले लीजिए, कॉमन है, बाइक सबके पास है। नौकरी लगेगा तो कार लेंगे, है कि नहीं? अभी तो खुशी है कि बाइक है, क्या पता किसी के पास साइकिल हो, नौकरी लगेगा डायरेक्ट कार लेगा। देखिए दोस्तों, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि आपको बहुत आगे तक लेकर जाती है। देखिए ओडोमीटर क्या है, 12,000 किलोमीटर स्टार्टिंग में, जैसे बाइक चलाते हैं तो देखते हैं कि 100 किलोमीटर लिखा हुआ है उस पर, जैसे आप चलाए 150 पे चले गए, यानी कि स्टार्ट कहाँ से किए आप? 12,000 से। तो वही कह रहा है कि कोई कार वाला है 12,000 से स्टार्ट कर रहा है और अंत में कितना चल रहा है? 12,800, यानी कितना किलोमीटर चला? 800 किलोमीटर चला, ठीक है, का दर्शाता है। यदि यात्रा 4 घंटे समय लगाता है, यानी कि 800 किलोमीटर कितना देर में चला? 4 घंटा में चला। ध्यान से पढ़िएगा, 800 किलोमीटर 4 घंटा में चला। तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में, किसमें? मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सवाल है, देखिए कैसे लगेगा, आप इसको लगा लिए। अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब जैसे आपने क्या किया, चाल निकालना है आपको, चाल बराबर दूरी कितना बचा है? 800 होगा, क्योंकि 12,000 से तो स्टार्ट किया है, 12,800 पे खत्म किया है और 4 घंटा समय दिया है, 4 घंटा। तो ये आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। इसमें आ गया किलोमीटर पर आवर में। आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको कटा दीजिए, तो हो जाएगा 200, 200 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो जानते हैं आप क्या करते हैं,
सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को पता होगा। किलोमीटर में जब बदलते हैं मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से करते हैं, और इसको करेंगे बदलेंगे तो 5/18 से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 100 हो गया और ये 9 हो गया, तो 500/9 कहीं पे दिया है, दिया है। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, 500/9। पॉइंट में आता तो पॉइंट में निकाल देते हैं, है कि नहीं? अगर दशमलव में आता तो दशमलव में निकाल देते, लेकिन आपको सीधा सीधी दिया है तो आप कैलकुलेट कर दिए। सवाल देखिए कितना बड़ा दिया था, लेकिन ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा, है कि नहीं? तो गलत ही तो नहीं करना है, सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है, मान निकालना है किसका? एक्स, इसका मान निकालना है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार आते हैं क्वेश्चन, इसको अच्छा से सीख सकते हैं आप और अप्लाई कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है कि नहीं? और आपसे कहा है, क्या कहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये कहा है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे। कैसे? आपको पता है, कोई कुछ भी नहीं पता है, आपको a प्लस b का होल स्क्वायर पता है तो भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर। बाकी तो ट्रेडिशनल है, इजी हो जाता है, इसी से कॉन्सेप्ट बना हुआ है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 4 चौके 16। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे क्या है? x है, और बी की जगह पे क्या है? 1/x है। x से x क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 14। तो आपका 14 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इस सवाल से और भी कुछ सीख सकते हैं। क्या? कि इतना समय तो देंगे नहीं, है कि नहीं? आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा तेजी में लगा सकते हैं। कैसे? आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते थे? अगर x प्लस 1/x का मान a है तो आप लिख सकते थे क्या दोस्तों? a का स्क्वायर, ठीक है, -2 लिख सकते थे, है कि नहीं? डायरेक्ट इसी से बना है। देखिए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर आया तो माइनस हो गया, वही माइनस है, और ये 4 हो गया, ये की जगह पे 4, आसानी से निकल गया, है कि नहीं? सिंपल सवाल था। लेकिन आपसे क्यूब पूछ देता तो आप क्या करिए? आप रिसर्च करिए थोड़ा बैठ के घर पे। रिसर्च का मतलब थोड़ा सोचिए कि क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे a है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, है कि नहीं? सोचिए, थोड़ा कैलकुलेट करिए, अपने आप को डेवलप करिए, कलम को कॉपी पे चलाइए, खूब चलाइए, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर ऐसे वैसे बदलिए। आप लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है तो लिख लीजिए क्या? a क्यूब माइनस 3a। लेकिन ये आया कैसे, ये आपको सीखना चाहिए। जब एक बार सीख लेंगे तो आप, हम बताने के लिए तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी सोचिए कि अगर आप अपने मन से कर रहे हैं ऐसे, और इसको क्यूब निकाल रहे हैं और यहाँ पे a क्यूब कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगेगा जब ये आएगा, तो जब अंदर से महसूस होगा हाँ हमने सीखा है। और किसी को सिखा सकते हैं, है कि नहीं? और जितना ज्यादा सीखेंगे सिखाएंगे उतना ज्यादा, समझ रहे हैं ना, बढ़ोतरी होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये इससे सवाल है, चार्ट से है, इसमें कुछ नहीं किया जाता है, ध्यान से इसको पढ़ा जाता है और बताया जाता है। इंग्लिश में ही है, थोड़ा हिंदी में कर देते हैं, समझिएगा, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए द फॉलोइंग टेबल शोन फिगर, टेबल दिया हुआ है, ठीक है। सोफा सेट सोल्ड फॉर सेलर, इस सोफा सेट सेलर है, विशाल है, पूर्णिमा है, कार्तिक है, मिताली है, इनको सेल किया जा रहा है सोफा सेट मई जून जुलाई में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 3 डिफरेंट मंथ, 3 डिफरेंट मंथ मतलब अलग अलग महीना में, मई जून जुलाई में बेचा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये सवाल आसान होता है, भारी नहीं होता है। आपको लग रहा होगा भारी होगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ना है, इसी को तो लगाना है। व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज बताना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल मेड ऑफ द विशाल, विशाल क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल सेल मई के, मई मंथ ऑफ मई, मई में। तो विशाल कहाँ पे है? विशाल यहाँ पे है, विशाल हो गए 125, ठीक है। टोटल सेल कितना हो रहा है दोस्तों? जोड़ दीजिए, जो आएगा 100 से गुणा कर दीजिए, जो आएगा इसको जोड़ने के बाद
जो आएगा, आइए जोड़ देते हैं, 5 8 5 13 13 13 5 18 के 8 हासिल 1 2 1 3 8 3 11 11 4 15 15 2 17 के 7 हासिल 1 2 3 4 5 578 आ गया। अब इसी को क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए, कैलकुलेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है आंसर क्या होगा, तभी हमको पता चलेगा कि आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं, है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, तभी मोटिवेट आदमी होगा कि भाई चलो भाई लड़के पढ़ रहे हैं, थोड़ा बता दिया जाए, है कि नहीं। आप जितना शेयर करेंगे, जितना मतलब कि आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा मोटिवेशन होगा आदमी को। उसके बाद से क्या होगा, हम लोग बनाएंगे और अच्छा से बनाएंगे, जितना अच्छा होगा और अच्छा समझाएंगे। देखिए क्या होता है, पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ा रहे हैं, समझ में कहाँ आ रहा है ये जरूरी है कि नहीं। समझ में वही आएगा जहाँ पे आराम से आपको बताया जाएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 11x। देखिए रूट्स बताना है, यानी इसका फैक्टर करना है। देखिए आराम से आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0, ठीक है, ये होता है। अब इसका रूट्स बताना है। 13 दुना के 26 ऐसे ही दिख रहा है, 13 दुना के 26 है, 13 में से 2 गया 11, आराम से लग गया। 13x माइनस 11x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26 बराबर 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 13 और माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 13 बराबर 0। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और x का मान क्या आ गया, माइनस 13 आ गया। तो क्या आ गया, 2 और माइनस 13, यानी माइनस 13 और 2 क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये नत मार दीजिएगा, ये मारना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है, लेकिन नहीं, सिंपल सवाल था। अब ये देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन द एडेड टू द। अब देखिए थोड़ा इंग्लिश में है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको ऐड करने पर क्या हो जा रहा है, जिसको ऐड करने पर क्या हो जा रहा है कि लगाना है। ऐड करने पर 2488 नंबर एग्जैक्टली प्राप्त होते हैं, जो कि डिविजिबल है 3 4 5 6 से। क्या करते हैं दोस्तों, इसको आराम से लगा देते हैं। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 4 5 और 6 का। जैसे आप एलसीएम निकाल लेते आपको मिल गया 60, इसका एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो गया। ठीक, आप एलसीएम जैसे निकाले आपको आधा कैलकुलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया। अब इसी 60 से क्या करेंगे, इस 2488 को डिवाइड कर देंगे। 60 से क्या करिए, डिवाइड करिए, ठीक है। डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 बार ले जाइए, 6 चौके 24, बचेगा 8, बचेगा 8, एक बार में ले जाइए 60, बचेगा 8, बचेगा 2। ये जो 28 आया है दोस्तों, इसको घटा दीजिए जो आपका 60 है। जैसे 60 में से 28 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32। तो क्या हो जाएगा, 32 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 28 भी दिया है, ये आप 28 मार दें, है कि नहीं, तो 28 नहीं होगा, क्या होगा, 32 होगा। आपको ये ध्यान देना है, ये फिक्स क्वेश्चन होता है, आता ही आता है कि नहीं। देखिए फाइंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, माध्य बताना है, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बताना है आपको, समांतर माध्य बताना है 5 15 23 26 और 29, इतना इतना का। तो आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़कर उतना संख्या से भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, दोबारा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, ये यहाँ से दोबारा लिख दिया गया है, इसको हम मिटा देना चाहेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29 डिवाइड 1 2 3 4 5 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 15 5 क्या हो गया, 20 20 20 40 3 43, ठीक है, 43 हो गया।
43 और 20 क्या होता है 63, 63 और 3 क्या होता है 69, 69 आप 20 जोड़ दीजिए, 69 में जहाँ 20 जोड़े तो आपका आ गया 69, और जहाँ 20 जोड़े आ गया आपके पास 89 आ गया, 89 में 9 जोड़ देंगे तो 9 9 18 और 98, यानी कि 98 बटे क्या आ गया 5 आ गया। अब इसको कटा देंगे, 5 एकन्ने 5, 4 बचा 48, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 3 5 छके 30, 19.6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल था, जोड़ के खाली भाग देना था। एक दुकानदार, ये सवाल देखिए बड़ा सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, देखने में लग रहा है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे और लगा सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप ट्राई कर सकते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है, और सही हो रहा है तो वाह क्या बात है। लेकिन ये सवाल आसान है, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप वीडियो रोक के लगा सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 किग्रा के स्थान पर 35 किग्रा चीनी तौल कर बेचता है। बताइए 40 किलो के स्थान पर 35 किग्रा का बॉट लगा के तौलता है, कोई किलो, ठीक है। यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है, कहता है आपको मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, दशमलव स्थानों तक बताना है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है दोस्तों कि 40 का चीज 35 में बेच रहा है, उपयोग करके 40 किग्रा के स्थान पे 35 किग्रा दे रहा है, 40 किग्रा के स्थान पे 35 किग्रा दे रहा है, ठीक है। तो 40 किग्रा के स्थान पे 35 किग्रा दे रहा है, उसका कितना जा रहा है, 5 का फायदा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है 5 का, किस पे हो रहा है बताइए, इस पे हो रहा है कि 35 पे हो रहा है, 40 पे तो हो नहीं रहा है, क्यों, ये तो दे नहीं रहा है, दे तो रहा है 35 दे रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे 35 अगुड़े 100, यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे, 1/7, 100/7 को क्या समाज कहता है आप जानते हैं, 7 करने 7, ठीक है, 7 करने 7, यहाँ पे क्या बचा 7 को 28, 7 को 28, 30 हुआ, 7 को 14 दशमलव समथिंग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 14.28। अब जानते हैं 1/100 को परसेंटेज में बदलेंगे 1/7 को तो 14.28 आता है, वहां से कर देंगे। लेकिन सवाल देखिए कितना आसान है, एक बार और हम बताना चाहेंगे, जो दुकानदार है गलत बाट का उपयोग करता है, 40 की जगह पर 35 देता है, 40 की जगह पर 35, वो कितना दे रहा है इसको आपको सोचना पड़ेगा, तभी यहाँ पे नीचे रखने में दिक्कत हो जाता है, नीचे किसको रखें, कॉस्ट प्राइस को रखेंगे, क्रय मूल्य को रखेंगे, तो उसका क्रय क्या है, उसका 35 है, 35 ही तो दे रहा है, 40 थोड़ी दे रहा है, वो तो कह रहा है कि हम मैं दे रहे हैं 40, देखिए दे कितना रहा है 35 दे रहा है कि नहीं, 5 किलो का घपला कर रहा है, वही 5 किलो ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 35, पट से आंसर। देखिए सवाल लाजवाब है, कैसा लगा सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 4√3 है, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, सब बराबर होती है, क्लियर है, और एंगल भी बराबर होते हैं, ट्रेंगलों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा 60 60 60 हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि 60 + 60 + 60 180। अब यहाँ पे आप समझिए कि 4√3 क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² बराबर 4√3, √3 से √3 को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, a² बराबर इधर 4 जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16, a बराबर हो जाएगा √16, अब 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तब कहा जाएगा 4, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इकाई। कैसा लगा कमेंट करिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए थोड़ा इंग्लिश में है लेकिन थोड़ा मेहनत किया जाए, आइए समझते हैं क्या दिया है, मधु और सीनी, ये मधु है और सीनी है, ठीक है, कंप्लीट पीस वर्क, कंप्लीट कार्य करते हैं कितना दिन में 20 दिन में, कंप्लीट कार्य करते हैं 20 दिन में, और सीनी और रोज, एक सीनी है वही सीनी और रोज जो कि कितना दिन में करती हैं कंप्लीट वर्क 12 दिन, कितना 12 दिन, एंड रोजी, जो रोजी हैं और मधु, फिर रोजी का बारी आता है उसके बाद मधु का आता है, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितना दिन में 15 दिन में, ठीक है 15 दिन में। इन द हाउ मेनी डे विल द 3
देन टुगेदर कंप्लीट वर्क। सिंपल सवाल है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो बहुत बार लगाया होगा, नहीं लगाया है तो सीखिए। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक ही संख्या है जो सबको काट देगी 60, उसी को कहते हैं एलसीएम। 120 भी ले सकते हैं, 120 पे भी आपका आंसर वही आएगा, 240 पे भी वही आएगा, 60 ले लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 20 3 60, 12 5 60, 15 4 60। ठीक है, अब यहाँ पे अब समझिए 60 ईटा है, मधु और सीनी मिलकर हटा रही हैं 20 दिन में, और सीनी और रोजी मिलकर हटा रही हैं 12 दिन में 60 ईटा, और रोजी और ये कौन है जी, यम से फिर मधु आ गई, कितना दिन में 60 ईटा हटा रही हैं 15 दिन में। तो एक दिन में कितना ईटा हटाएंगे मधु और सीनी, तो कहेंगे 20 3 60। एक दिन में कितना हटाएंगे सीनी और रोजी, तो 12 5 60। एक दिन में रोजी और मधु कितना ईटा हटाएंगे, 15 चौको 60। क्लियर है, सब मिलकर कितना हटा देंगे, 5 3 8 2 8 4 12। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं 2R, 2 रोजी प्लस 2 मधु प्लस 2 सीनू, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे, मधु प्लस सीनू प्लस रोजी, सिस्टम से लिख देते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, बराबर 5 4 9 3 12, तो तीनों मिलकर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा मधु प्लस सीनी प्लस रोजी बराबर 6 ईंटा हटा रहे, तीनों मिलकर एक दिन में 6 ईंटा। तो 60 ईंटा है, तो कितने दिन में हटेगा, 10 दिन में ईंटा हटा देंगे तीनों मिलकर, यही पूछा है। 3 तीनों मिलकर कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेंगे, तो क्या कहेंगे 10 दिन में करेंगे। कैसा लगा, ठीक नहीं, लिखिए कमेंट बॉक्स में, बोलो हो गया। अब ये भी सवाल क्या है, इंग्लिश में ये, लेकिन सिंपल सवाल है, देखिएगा। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या होता है, निकटतम मान लेना है इसमें, यानी कि निकटतम मान का मैंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, उसमें बताए हैं, इसमें भी बता ही देंगे। अगर 0.5 के ऊपर है तो 12.5 के ऊपर है तो 13 ले लेते हैं, इसको 13 ले लीजिए, और ये भी 4 ले लीजिए, लिखते जाइए। 12 के ऊपर है तो 13 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और गुणे ये भी 4 हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। देखिए 0.0 है तो मतलब ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 35.99 है तो 36 ले लेंगे, प्लस 5.98 है तो 6 ले लेंगे, सिंपल। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है, तभी हमको समझ में आएगा कि आप देख रहे हैं वीडियो हमारा, है कि नहीं। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। अब ये सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16। देखिए ये भी सवाल लाजवाब सवाल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं। 16x - 8x + 1 = 0 है। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 16x² + 4x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है, 16x² + 4x का वैल्यू निकालना है। आप अगर x का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए, आ जाएगा, है कि नहीं, आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो 4x², यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, ठीक स्क्वायर रहेगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए कैसे है कि नहीं है ही है। 4 का स्क्वायर 4 चुके 16, कैलकुलेट कर देखिए, 4 चुके 16x² + 1 - 2ab, 4 दूना के 8x, वही चीज़ आया कि नहीं आया। अतः हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 0। आपको क्वेश्चन देखते आपको a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर भी दिमाग में चलना चाहिए। जब अलजेब्रा का क्वेश्चन देख रहे हैं तो सब घूमना चाहिए, तब क्लिक कर जाएगा फट से ना, प्रैक्टिस का काम है। अब ये हो जाएगा 4x = 1, स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, x बराबर क्या हो गया 1/4, x बराबर 1/4 यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 गुणे 1/4 रखेंगे तो हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कट गया, 16 16 कट गया, 1 + 1, 1 + 1
1+1 कुछ मिस्टेक हुआ है क्या क्वेश्चन में? 1 मिनट रुके, क्वेश्चन थोड़ा देख ले, कुछ क्वेश्चन में लग रहा है गड़बड़ किया है। ओहो, यहाँ पे क्या है देखिएगा मित्रों, यहाँ पे है 1/4x² है, ठीक है, 1/4x²। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दे रहा है सब, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा x की जगह पर रख दीजिए, क्या आप x निकाला है 1/4 का स्क्वायर 1/16 प्लस 1 यहाँ पे स्क्वायर है तो 4 गुणे 1/16, ठीक है, 4 चुके 16, 4 ये कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 4 ऊपर चला गया 5, क्या हो गया 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा गलती होता है कॉपीराइटर। चलिए, किसी घनाकार कमरे की लंबाई, देखिए घनाभ है, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ठीक है 17 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। यदि 40 मीटर स्क्वायर लग रहा है पैसा, दीवार और छत को पेंट करने में लागत ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, दीवार और छत को पेंट करना है, फर्श को पेंट नहीं करना है, फर्श तो पेंट कभी नहीं होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल है, देखिएगा। आप लोग जानते हैं 2LB + 2BH + 2HL होता है, ठीक है। ये 2 जो LB है ये फर्श और छत का है। ये कह रहा है कि फर्श को पेंट नहीं करना है, फर्श पेंट नहीं होता है, छत पेंट होता है। LB केवल एक ठो रहेगा, यहीं पे हो जाएगा केवल LB + 2BH + 2HL। यहीं पे LBH का मान रखेंगे, आपका आंसर आएगा, उसमें 40 से गुणा करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे लगा के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यल का मान कितना दिया है 15 गुणे बी का मान कितना दिया है 17 प्लस 2 गुणे बी का मान कितना दिया है 17, एच का मान कितना दिया है 21 प्लस 2 गुणे 21 इंटू यल का मान कितना दिया है 15। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा 40 से गुणा कर दीजिए। यही तो गुणा करना है बच्चा, बड़ा मेहनत वाली बात है। कोई बात नहीं, कॉमन संबंध देखिए क्या है, एल बी है, इसको देखिए, इसको 15 गुणा कर दीजिए, 17 15 से, 7 5 35 3, 7 5 35 3, 5 3 8 17, 5 8 7 15, 255, इसको लिख दीजिए 255। अब प्लस इसमें कॉमन ले लीजिए थोड़ा सा ताकि आसान हो जाए, 2 गुणे 21 कॉमन ले लीजिए तो 17 प्लस 15, कुछ तो करना पड़ेगा मित्रों, गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा, ये तो आपका कर्तव्य धर्म है। 2 2 2 4 42 और 17 15 कितना 7 5 7 5 12 12 2 3 32, हाँ 17 ठीक है, 17 10 27 28 29 30 31 32, ठीक है। अब इसको गुणा करके जोड़ दीजिए, जोड़कर आप कमेंट करके बताइए इसको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। आज जोड़ने के बाद आएगा उसे 40 से गुणा कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे आप नहीं निकाल रहे हैं, तो भाई देखिए आप कितना निकाले, आप भी तो निकालिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए बार बार आ रहा है, 18/30 बराबर 30/x, x का मान निकालना है, पट से गुणा कर दीजिए, 18x 30 गुणे 30, x बराबर क्या हो गया 30 गुणे 30/18, 6 18 10 6 25 5 50, 50 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। देखिए इसका तरीका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष बाद 13,380 और 6 वर्ष बाद 20,070 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है। एक तरीका है इसका 1 सेकंड में आंसर निकालने का। क्या होता है दोस्तों, जो 13,380 है, इसको 2 बार लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 साल के लिए हो रहा है, 3 साल के लिए, 3 साल की, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, जो रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिएगा। दोस्तों किससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए,
वो डिवाइड कर दीजिएगा आप, 13,000 हो गया, आप डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम आपको सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। जो आपका डिवाइड करते हैं वो कर देते हैं इसके साथ, यानी कि 2070 के साथ। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 89। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा। एक फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जो दिया रहता है उसका मान लीजिए कोई वैल्यू है, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, बटे जो लास्ट वाला रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लगा सकते हैं कौन सा फार्मूला, P1 प्लस R बटे 100 पावर n, लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये क्या है, आसान है, इसको नोट में लिख लीजिएगा कहीं पे, कि तरीका जब आएगा तो आप पट से लगा सकते हैं। कुछ तरीका आपको सीखना पड़ेगा जल्दी लगाने के लिए, तो इस तरह लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ऐसे पट से ना जाएगा, कटा देंगे आंसर आ जाएगा 8920। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और PDF फाइल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लिंक कोशिश किया जाएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाए। धन्यवाद।